अंशु, तुम्हें नहीं लगता कि आज का दौर एक ऐसा दौर हो गया है जब सारे करियर ऑप्शंस प्रोफेशनल होते जा रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, सारे प्रोफेशंस का क्रिएटर कौन? मेरे ख्याल से शिक्षक, टीचर। जी हाँ, तो आपको नहीं लगता कि टीचिंग प्रोफेशन को भी रेगुलेट किया जाना चाहिए और टीचिंग प्रोफेशन के लिए भी कोई एप्रोप्रिएट डिग्री या क्वालिफिकेशन कंपलसरी या प्रिस्क्राइब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और इसीलिए तो आज का सेगमेंट हम खास लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में, जिस पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर योगेश सिंह जी। यू आर द वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। नमस्कार। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले प्रोफेसर योगेश, आपसे जानना चाहेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ITEP प्रोग्राम, ये क्या है और इसका क्या ज़रूरत लगी जो इसको लॉन्च किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा कि 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होना चाहिए ताकि हम +2 के बाद स्टूडेंट्स को एडमिशन दें, क्योंकि मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और अब तो लॉ में भी ऐसा शुरू हुआ कि +2 के बाद में हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, लार्ज बेस है, ब्राइट माइंड्स हैं, तो सोचा जाता है कि अगर +2 से ही शेप देना शुरू करें, और टीचिंग जो है सबसे आवश्यक प्रोफेशन ही नहीं है, ज़रूरत है, तो अगर अच्छे टीचर्स होंगे तो और अच्छा डेवलप कर पाएंगे स्टूडेंट्स को, उनके माइंडसेट को। ये सोचकर ये तय किया गया कि 4 साल का एक प्रोग्राम हो जहां +2 के बाद में एडमिशन स्टूडेंट्स लें, और पूरे देश में एक टेस्ट कराया जाए जिसके माध्यम से एडमिशन हो। तो ये नया एक्सपेरिमेंट था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा, NCT ने इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। तो अच्छी बात क्या है कि ये पायलट प्रोजेक्ट था, तो सोचा कि कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट किया जाए, जिससे कि ये, क्योंकि पायलट है तो ये तो कुछ परेशानी आएगी या नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, इसकी नर्चरिंग होगी, वो अच्छी जगह से होगी, तो एक रेप्लिकेशन आसान होगी पूरे देश के अंदर। पर सर, जो अभी तक होता रहा, बच्चा जो टीचिंग प्रोफेशन में अगर जाना चाहता है कोई व्यक्ति, तो वो सामान्य ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद BEd M.Ed प्रोग्राम में एनरोल करके फिर टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करता था। तो उसमें जो अभी तक कन्वेंशनली होता आया और इस ITEP में मोटा मोटा क्या डिफरेंस होगा? देखिए, वो जो सिस्टम था पहले वाला, वो तो चलने ही वाला है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई बंद करने वाली बात है। तो ग्रेजुएशन के बाद में जो 2 साल का BEd बच्चे करते हैं, वो तो करेंगे ही, अभी उसकी वो एक चलेगा। लेकिन दूसरी विधा हमने शुरू करी कि +2 के बाद में 4 साल, तो इसमें क्या है कि जैसे BSc BEd कोई करेगा या BA BEd करेगा या BCom BEd करेगा, तो जो ग्रेजुएशन का फोकस है वो तो रहेगा ही रहेगा, तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी और उसके बाद में BEd भी मिलेगा। तो एजुकेशन का फोकस एक हो गया डिसिप्लिन उसका, दूसरा वो करेगा, फिजिक्स हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, तो +2 से उसको शेप देनी शुरू हो जाएगी। मैं टीचर बनना चाहता हूं, तो अगर +2 से मैं उसमें फोकस करूंगा तो मेरा कमिटमेंट, मेरा डेवलपमेंट, मेरी सोच मेरी ज़्यादा बेटर होगी। ऐसा सोचकर ये प्रोग्राम देश की सरकार ने शुरू किया। पर सर, ऐसा होता है ना कि टीचर तो PRT भी होता है, फिर TGT भी होता है, PGT भी होता है, तो ITEP के थ्रू ये रिक्वायरमेंट्स कैसे सेटिस्फाई फुलफिल होंगी कि कौन TGT होगा, कौन PGT होगा? देखिए, ऐसा है कि ये एक इंक्लूसिव प्रोग्राम है, तो इसमें क्या है, 4 स्टेजेस हैं। अभी जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा कि जब 5+3+3+4, तो इसमें भी है कि 5 के लिए पहला फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है 3 साल, 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए, 5 से 8 की क्लास के लिए। इसी तरीके से सेकेंडरी है 8 से लेके 12 तक के लिए। तो चारों जो स्टेजेस हो गई कि फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी स्टेज। तो मैं जब एडमिशन लूंगा +2 के बाद में, इसमें मैं तय करूंगा मैं कहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे कहाँ ठीक लगता है, मैं सेकेंडरी स्टेज मान लो ले लेता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि जब मैं ये कोर्स करूंगा तो मेरा फोकस होगा कि मैं सेकेंडरी 8वीं से लेके 9वीं से लेके और 12वीं तक की क्लासेस को पढ़ाऊंगा। तो ये चारों स्टेजेस हैं, तो हर व्यक्ति एक स्टेज में स्पेशलाइजेशन करेगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे क्या होगी सर? मतलब इसमें क्या है कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है देश की, उसने टेस्ट लिया, सबके पास अपना स्कोर कार्ड है। फिर अब सबको जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं वहां पर आपको रजिस्टर करना है, उसकी प्रोसेस को फॉलो करना है। हर यूनिवर्सिटी है, IIT है, NITs हैं, क्योंकि 2 IITs ने इस बार शुरू किया है, 5 NITs ने भी शुरू किया है। तो आप वहां आप रजिस्टर कीजिए जहां पे आप पढ़ना चाहते हैं, और उसके हिसाब से फिर मेरिट बनेगी जो आपका स्कोर कार्ड है, और आप फिर एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है, जगह जगह रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जो अब आने वाले अगले सत्र के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए? ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, कौन से सब्जेक्ट्स उसमें पूछे जाएंगे और कैसे कोई व्यक्ति इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकता है? देखो, सब्जेक्ट्स जो हैं, अभी जो हमारा इस बार का पैटर्न है वही चलने वाला है नेक्स्ट ईयर भी, और जो आपने +2 में पढ़ा है उसी से टेस्ट होगा आपका। अगर आप
कॉमर्स स्ट्रीम से आ रहे हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, आपको आर्ट्स से आ रहे हैं तो आर्ट्स के हैं, साइंस से आ रहे हैं साइंस से, लैंग्वेजेस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यदि फिजिक्स ड्यूअल स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ कि एजुकेशन एंड फिजिक्स, तो मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों के एग्जाम देने होंगे जो +2 के हिसाब से मेरी मेरिट बनेगी। तो वो एक क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड है, डिफाइंड है, वो हमको जो है एनसीटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। वो हमको देखकर उस हिसाब से अपनी तैयारी, +2 की तैयारी अच्छे से करेंगे तो ये एग्जाम निकलेगा ही। इसके लिए कोई बहुत स्पेशलाइज तैयारी की जरूरत नहीं है।